आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान की महिला मोर्चा अध्यक्छ राखी जी राठौर। राखी जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। महिलाओं का तो अभी 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। अभी निकाय चुनाव और जो चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? क्या 33% महिलाएं तैयार है राजस्थान में? निश्चित तौर पे तैयार है, और हमारी संगठन ऐसा संगठन है जिन्होंने संगठन लेवल पर महिलाओं को तैयार किया है। और मैं समझती हूँ कि 33% निकायों में जो आरक्षण हमें लीगली मिल रहा है, उसके अलावा भी अगर किसी वार्ड में ऐसा कोई कैंडिडेट हुआ, अगर वो सीट आरक्षित नहीं होती है महिला के लिए, और फिर भी अगर कोई वही महिला वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कंसिडरेशन ज़रूर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। क्योंकि अब जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन की बात की है, वो विधानसभा लोकसभा तभी जाएंगी जब निकाय पहली कक्षा होती है, जिससे कि आप राजनीतिक स्तर पर जनता के बीच में जाना सीखते हैं, कैसे काम करना है उसको सीखते हैं। तो इस पहली पाठशाला में भी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस बात को हमारी पार्टी लगातार सुनिश्चित करने का काम कर रही है। राखी जी, आप स्पोक पर्सन राजस्थान से भी हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं महिलाओं का जो आप काफ़ी टाइम से राजनीति में जुड़ी हुई हैं, और किस तरह से देखते हैं इस संगठन को महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, और किस तरह की तैयारी है? 2 साल 2.5 साल होने को आए हैं और बचे हुए 2.5 साल हो रहे हैं आपके पास सरकार में, तो कैसे महिलाओं को 33% महिलाएं एक बड़ा नंबर होता है, अगर देखें तो 100 सीट के आसपास हो जाएगी या 90-80 सीट हो जाएगी, तो किस तरह 80-90 सीटों पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना एक बड़ी बात हो जाएगी राजस्थान में? नहीं, निश्चित तौर पे बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आप जब पिछले 10-12 साल पीछे लेकर जाऊंगे मैं आपको, पहले सरकार की तरफ से भी जो योजनाएं आती थी वो एक लाभार्थी, मतलब बेसिकली वुमेन वेलफेयर की हम बात करते थे। क्या करते थे कि भाई आप टॉयलेट्स बना दीजिए, आप उनके लिए जो है वो गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए, उनके लिए मकान की व्यवस्था हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान थे। तो वो चीज़ें वो थी जिसमें महिलाओं को असुविधा जो थी प्रोग्रेस के लिए, उनको पहले सुनिश्चित किया। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। आज जो स्टार्टअप्स खोले गए हैं उसमें 48% डायरेक्टर्स महिलाएं हैं, वर्क फोर्स के अंदर 41.2% महिलाओं की भागीदारी है। तो आप देखिए, वुमेन वेलफेयर से वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी हम पहले लाभार्थी वर्ग में महिलाओं को मानते थे, और एक ऐसे विकास की हम बात कर रहे हैं जिसकी लीड महिला होगी। तो ये जो ट्रांजिशन आया है वो हर क्षेत्र में आया, और राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि अब की बार जो लॉट आएगा, जिस तरह से संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना जो हमारी पार्टी की मूल भावना है, उसके साथ जो हम काम कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारी सरकारें लगातार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही है, उन सभी कामों के बूते पर जनता के बीच में जाएंगे, और महिला मोर्चा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं बात याद दिलाऊँ आपको, चाहे बिहार इलेक्शंस हुए हों, चाहे बंगाल इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र हरियाणा, महिलाओं की वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, और वही इंपॉर्टेंस फिर आपको इस बार नजर आएगी। अभी निकाय चुनाव को लेके किस तरह से क्या कहना चाहेंगे कि जो आपकी तैयारी को लेके, महिलाओं की तैयारी? देखिए, महिलाएं जो हैं वो तैयार हैं। कल लॉटरी निकल गई है जो निकाय चुनाव है उनकी, और जहाँ जहाँ पे हमारी महिला बहनों को आरक्षण वाली सीट्स मिली है वहाँ तो महिला बहन लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन साथ में जहाँ पे जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है, और अगर वो महिला के लिए आरक्षित नहीं हुई है, तो भी मैं समझती हूँ कि पार्टी उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में मानेगी, बिल्कुल देगी, और 33% से प्लस ही जाएगा ये आरक्षण बेसिकली। क्योंकि ऐसी जगह जहाँ महिला बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि ये समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय है जिस समय नारी को एक शक्ति का रूप दिया गया। नहीं तो आज तक नारी के साथ में हमेशा बेचारी है, इसको ज़रूरत है, ऐसा एक ना वैसा चिंता। भारतीय में तो नारी को सर्वप्रथम माना ही गया है, सिर्फ माना ही गया है, वो बातों में माना गया है, वो बस पूजा ही किया गया है, वो माना ही गया है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखो तो ये स्थिति नहीं थी, ये आने के बाद कन्वर्ट हुई है मोदी जी के, और महिलाओं का माइंडसेट भी चेंज हुआ है। तो समाज ने एज अ महिला लीडर एक्सेप्टेंस ही अब शुरू किया है, नहीं तो महिला को लीडर के रूप में नहीं मानते थे, इसीलिए आपको पार्षद पति, सरपंच पति इस तरह की मिलते थे, अब नहीं आएंगे। देखिए मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ कि आज मैं यहाँ इस जगह पे बैठी हूँ तो मेरे अध्यक्ष के नाते बोलिए कि महिला डायरेक्ट लीड रोल में आएगी, बिल्कुल आएंगी। और मैं नहीं, लेकिन मैं आज जब यहाँ बैठी हूँ तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी फैमिली को। कोई महिला अगर आती है तो फैमिली का सपोर्ट होता है, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जब काम करने की बात हो, कुछ चीज़ को फेस करने की बात हो, तो उन्होंने हमें पूरी छूट दी कि हम आगे जाके काम कर सके, और इस तरह का परिवार का सपोर्ट महिला बहनों को मिलता रहे। लेकिन जब सीट पर बैठने की बात हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो, तो महिला को ही
आगे आना चाहिए और ये एक बड़ा बदलाव आया है। परिवार का सपोर्ट हमें चाहिए। मैं अभी भी ये कहती हूँ, ऐसा मेरी कोई नहीं है कि एक अकेली नारी सब पे भारी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अभी तो नहीं, भारी नहीं पड़ रही, लेकिन सबके साथ मिलकर देखिए, हम आपस में महिला और पुरुष पूरक होते हैं। आज परिवार के सपोर्ट के बिना यहाँ बैठी हुई कोई भी महिला जो है वो राजनीतिक क्षेत्र के बारे में सोच नहीं सकती है। तो इसलिए मैं सभी महिलाओं से भी ये निवेदन करती हूँ कि परिवार के सपोर्ट के साथ अगर आगे आएंगे तो क्या होगा, काम करने में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, घर पर एक बैकअप रहेगा और उसके साथ पार्टी का जो सपोर्ट मिलेगा उससे एक ओवरऑल एक प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। और जो लोगों को लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग पूरी कर पाएंगे। अच्छा काम कर सकती है और महिलाएं कर रही है, लेकिन पुरुष तत्व को भी महिलाओं का सहयोग चाहिए होता है, परिवार का सहयोग चाहिए। वैसे ही महिलाओं को भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि महिलाएं लीड करके। बिल्कुल, जब एक पुरुष काम करता है तो घर पर महिला बहन जो है वो बच्चों का ध्यान रखती है, माता पिता का ध्यान रखती है। कोई आता जाता है तो उसकी आदर सत्कार, हम तो राजस्थान के लोग हैं, यहाँ अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो हम सबका ध्यान रखते हैं, तो सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन जब महिला के साथ में पड़ोस में पुरुष खड़ा होता है तो बार बार इस बात की बात होती है कि देखिए अकेली नहीं कर रही हैं, पड़ोस में कोई खड़ा है। तो इस मानसिकता को चेंज करना चाहिए। परिवारजन महिलाओं को पूरा एक्सपोजर दे रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ करके और अच्छे से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और परिवारजन का सपोर्ट, भाई लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए। जिस तरह से अभी राजस्थान में 2.5 साल लगभग हो गए हैं बीजेपी सरकार को, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार को, किस तरह के देखते हैं इन 2.5 साल के वर्क को, और ख़ासतौर से महिला होने के नाते? देखिए क्या है, 2.5 साल का कंपैरिजन जब भी करते हैं, कभी भी अच्छा और बुरा रिलेटिव फैक्टर है। आप 2.5 साल अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करेंगे तो पहले 2.5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार सिर्फ सरकार बचाने के लिए काम कर रही थी। सारी योजनाएं बंद हो गई थी, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, सब योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। 2-2.5 साल बाद तो इन्होंने चालू किया, मतलब जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट था उस पॉइंट पर हम आ चुके हैं। लेकिन 15 दिसंबर 2023 जब आदरणीय भजनलाल जी ने अपना पदभार ग्रहण किया, तब डे 1 से लगातार वो जनसेवा का काम कर रहे हैं। महिला अपराधों में 10% की कमी आई, जो कि हमारा प्रदेश हमेशा एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर आता था। गृह मंत्री उस बहुत टॉप, दुष्कर्म के केस सबसे ऊपर था उस समय। लगातार देखो 2021 में, 22 में, 23 में एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान सबसे ऊपर था। और इसका जवाब विधानसभा में उस समय के गृह मंत्री के रूप में शांति धारीवाल जी ने कहा कि हाँ, मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप में नंबर 1 है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह से किया गया, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया गया, उसको कंट्रोल करके आज महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। लेकिन एक बात और उसमें जोड़ना चाहती हूँ, देखिए महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं और उसका एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस के अंदर परिवारजन ही होते हैं जो महिला के साथ में गलत व्यवहार कर रहे होते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे प्रदेश के अंदर 17 लाख लखपति दीदी बनाई। आप सोचिए, घर का काम करते करते अगर आर्थिक रूप से कोई महिला सुदृढ़ हो गई ना, तो परिवारजन की हिम्मत नहीं होती है कि आकर के उस महिला के साथ में कुछ कर दे। तो बिल्कुल, तो पुलिस तो हमें प्रोटेक्शन दे ही रही है, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साथ में आर्थिक सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं के लेवल को ऊंचा करके और ऐसे आरोपी जो मानसिकता है उसको धराशायी करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो क्या पुलिस जो अभी अलग अलग थाने हैं राजस्थान में, तो थानों में महिलाओं का जो अभी अपॉइंटमेंट होता है, किस तरह की आप कहते हैं, तो उसमें क्या विशेष आपका क्या, किस तरह से देखती हैं, क्या रोल है? देखिए क्या है, महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र हाँ बना हुआ है, 1 स्टॉप सेंटर्स बने हुए हैं जो सेंटर की योजना है और हमारी योजना। देखिए वो व्यवस्थाओं को पहुंचने के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस, देखिए अपने पास में बहुत सारे, एक 181 है, 112, ऐसे बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप जैसे बहुत अच्छे ऐप्स हैं। हम लोगों ने एक सेमिनार किया था जिसमें महिलाओं को अवेयर किया था। ऐसा नहीं है कि घर घर जाके जो वहाँ पे आपकी पॉलिटिकली जो अपॉइंटेड महिलाएं हैं वो घर घर जाके अवेयरनेस फैलाएं, देखिए उनका नेटवर्क बढ़ा है, आपकी पार्टी को भी संबल मिलेगा इससे। देखिए हमारा जो संगठन का नेटवर्क है वो बूथ तक बना हुआ है। हमने इसीलिए बूथ तक उस नेटवर्क को बना रखा है कि वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो हमारी साथी बहन से वो संपर्क करें, बहन भी वहाँ पे अवेयर रहती है। देखो हम लोग राजनीतिक तौर पे काम करते हैं, लेकिन जब तक सामाजिक तौर पे हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, विश्वास जो है वो पार्टी का हमको उस लेवल पर, मतलब लोगों का लेवल है ना, हमको वो बिल्डअप, तो इसीलिए हम लोग आप देखिए अभी इस समय हम लोग लहरिया उत्सव भी करवाते हैं, जबकि राजनीतिक तौर पे किसी पार्टी का काम नहीं है कि हम लहरिया उत्सव करवाएं। फाग उत्सव भी होते हैं, महिलाओं के सम्मेलन भी कराते हैं। तो मिलजुल कर, तो फेस्टिवल्स और जो सांस्कृतिक हमारा विरासत है उसको ले जाने का काम महिलाओं के कंधों पर भी है। तो हमारा राजनीतिक तौर पे हमारा काम जो है वो, उसमें हम सामाजिक तौर पे भी एक चेतना का काम लगातार करते हैं और महिलाओं से ऐसे संपर्क करके उनको अवेयरनेस भी करते हैं। जैसे महिला दिवस के कार्यक्रम में हमने ये अवेयरनेस ही किया था। तो मिक्सचर रहता है
और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, महिलाएं भी बहुत सारी फ़ोन पर हैं, उनको आइडिया रहता है कि कैसे सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, तो वही हम लोग कर रहे हैं। उद्यमिता को लेके महिलाओं को जागृत कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं जो महिलाओं को उत्थान के लिए, उद्यमिता के लिए? देखिए, मैंने लखपति दीदी की आपको बात की और सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर मैं इसका दूं तो नंबर और रिकॉर्ड्स भी बता सकें तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे 17 लाख मैंने आपको बताया कि हमारी जो है लखपति दीदी बनी है, तो बेसिकली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ये राजस्थान की बात है? राजस्थान में 17 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो लोन की सीमा 50 लाख थी वो 1 करोड़ कर दी। कल आदरणीय शिवराज सिंह जी जब 12 में थे, मुख्यमंत्री जी थे, वहाँ पे राजसखी सेंटर खोला गया। मैंने चित्तौड़ का एक राजसखी सेंटर विजिट किया था। आप देखिए वहाँ पर किस तरह से महिलाओं के जो खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उनको डिस्प्ले किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 200 राजसखी सेंटर्स का अनाउंसमेंट किया था और मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन ये तरीका है कि उन महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म, वो मार्केट मिले कि जहाँ पर वो अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके। छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के काम को करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए वो अपना जो हुनर है उसको भी डिस्प्ले करने का कहीं ना कहीं मौका मिले। तो राजसखी सेंटर्स जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया, कल भी एक उसका इनॉग्रेशन 12 में हुआ है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा भी लगातार हम लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। महिलाएँ आगे बढ़ें, काम करें, इसको प्रोत्साहित करने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। राकेश जी, एक आखिरी संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहेंगे, एक राजस्थान की आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने बीजेपी, किस तरह से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, महिलाओं को एक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। जो काम आपको मिला उसको पूर्णतया कीजिए। अब वो समय नहीं है कि हम लोग एक्सक्यूज़ेस की बात करें। महिला अब कमज़ोर नहीं है, महिलाओं को परिवार का पूरा सपोर्ट है और मैं समझती हूँ कि उस सपोर्ट के साथ में, उस आत्मविश्वास के साथ में जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगी उसको पूर्णतया ईमानदारी से करें। मैं महिलाओं से यही निवेदन करूँगी कि ये मोदी जी का समय है। जब हम नारी शक्ति की हम बात करते हैं तो वो शक्ति हमारे कामों में नज़र भी आनी चाहिए। उस सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा कि हम अब बेचारी, अबला, ऐसे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के ना होकर के महिला शक्ति का रूप ले चुकी हैं, तो वो शक्ति हमारे कामों में भी नज़र आए। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, और आपसे इंटरेक्शन करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से। धन्यवाद।